हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत से हैंड वार्मर। फिंगरलेस ग्लव्स भी कहते हैं इनको। बहुत आसान है, शेल पैटर्न पे बने हुए हैं ये। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशन बटन ऑन ज़रूर करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के आने पे आपको नोटिफाई किया जाए। ये मैंने एक्रेलिक यार्न पे बनाया है, आप किसी भी यार्न पे बना सकते हैं और बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से बन जाता है। देखें, तो इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, मेरी सिज़र, मेरा स्टिच मार्क, और ये मैं जो यार्न यूज़ कर रही हूँ ये डबल नेट यार्न है, वो स्ट्रेट वेट यार्न भी कर लें, मोटी वाली यार्न है ये। और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ हुक 5 मिलीमीटर। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक बना लिया हुआ है। ये पहले बनाएंगे हम इसका जो बॉर्डर होता है फिंगरलेस ग्लव्स का। ये बनाना बहुत आसान है, जल्दी से बन जाएगा। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये कितना, ये छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, तो उसके हिसाब से हम चेन्स लेंगे। तो चेन्स लेने के लिए वही मैं स्लिप नॉट बनाने लगी हूँ। स्लिप नॉट बना ली और उसके बाद चेन्स हम लेंगे। चेन्स मैं ले रही हूँ यहाँ पे 11, 10 + 1। आप पे डिपेंड करता है आप इसके ऊपर कितनी चेन्स लेना चाहते हैं, कि आपको कितनी लंबाई आपको चाहिए, आपको इतनी चाहिए या इतनी चाहिए या और कम चाहिए। तो मैं चेन्स बना रही हूँ। टेन मैंने बनाई है, उसके साथ एक और मैं ऐड करूँगी। आप जितनी लेंगे उसके साथ 1 प्लस कीजिएगा। और उसके बाद अपनी हुक से सेकंड चेन में मैं सिंगल क्रोशे बनाऊंगी और हर चेन पे मैं एक एक सिंगल क्रोशे बनाती जाऊंगी। और ये मैंने बना लिए हैं। मेरी इस वक्त 10 स्टिचेस हो गई हैं। अब मैं राउंड नंबर 2 बनाऊंगी। राउंड नंबर 2 में चेन 1 टर्न कर लें और अपने जो मेरा बैक लूप है, एक मिनट दिखाती हूँ, ये वाला, ये मेरी पहली स्टिच है, ये मेरी चेन 1 है। इसके बैक लूप पे मैंने इंसर्ट करना है अपने हुक को और सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ये देखिए मेरा बैक लूप है, इसमें इंसर्ट किया, निकाला और सिंगल क्रोशे बना दिया। अब इसी तरह हर बैक लूप पे मैं एक एक सिंगल क्रोशे बनाती जाऊंगी। तो मेरी स्टिच का काउंट 10 ही रहेगा। ये मेरी आखिरी स्टिच है। ये देखिए, ये मेरी आखिरी स्टिच। ख्याल रखना है ये हमारी पहली स्टिच थी फर्स्ट रो की, इसका बैक लूप, और ये मैंने राउंड बना लिया। राउंड 2 कंप्लीट। तो इस तरह से उठ जाएगा। अब राउंड नंबर 3 जो है राउंड नंबर 2 का ही रेपिटेशन है। चेन 1 टर्न कर लें और ये देखें, ये आपको पहला स्टिच नज़र आ रहा होगा। इसके बैक लूप में सिंगल क्रोशे बनाना है और इस तरह के हम लोगों ने रोज़ बनाते जाना है। हमें जितनी चौड़ाई चाहिए, जितनी विड्थ चाहिए अपनी बॉर्डर की, यानी कि हमें जितनी ये चौड़ाई चाहिए आप उतना बना लें। ख्याल रखिएगा कि मल्टीपल ऑफ 3 + 1 पे बने। तो मैंने अभी 2 रोज़ बना लिए हैं। मैंने मज़ीद 26 रोज़ करने हैं। ये 3rd रो मैं बना रही हूँ। 26 रोज़ मैं कंप्लीट करूँगी तो मेरा ये इसकी विड्थ बन जाएगी। बस आपने मल्टीपल ऑफ 3 + 1 के हिसाब से रोज़ बनाकर ये कंप्लीट करना है। फिर मैं आपसे एंड पे मिलती हूँ रोज़ कंप्लीट करके। और ये मेरी 28 रोज़ हो गई टोटल। अब मैंने जॉइन करना है। जॉइन करने के लिए इस तरह से मैं ये उठा लूँगी, स्लिप स्टिच करूँगी। ये मेरी पहली स्टिच के ऊपर है मेरा हुक, मैं इसमें इंसर्ट किया और साथ में यहाँ से इसकी पहली स्टिच दूसरी तरफ की पहली स्टिच पे इंसर्ट करके बाहर निकाला और स्लिप स्टिच कर दिया। अब मैंने इसी तरह करते जाना है। हर स्टिच पे इंसर्ट करना है यहाँ से और अपोजिट साइड से, और
स्लिप स्टिच करते जाएंगे। मैं लास्ट स्टिच पे हूँ, स्लिप स्टिच कर दिया। ये हमारा इस तरह से जॉइन हो गया। इसको टर्न कर लें अंदर की तरफ। और अब हम लोगों ने इस जगह पे काम करना है। तो ये हमारी 28 रोज़ हैं। सब घुमा लें। अब हमने चेन 1 किया और पहली स्टिच हमारी ये है, ये वाली हमारी पहली स्टिच है। हमने इसमें इंसर्ट किया और सिंगल क्रोशे बना लिया। उसके बाद हर स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। हम 28 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। और ये मैं एंड पर आ गई। ये मेरा स्टार्टिंग चेन और सिंगल क्रोशे था। सिंगल क्रोशे की स्टिच पे मैं स्लिप स्टिच करके ये राउंड एंड कर दूँगी। हमारे ये सिंगल क्रोशे का राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों ने अपनी शेल स्टिच स्टार्ट करनी है। तो शेल स्टिच स्टार्ट करने के लिए चेन 1 करेंगे सेम स्टिच पे, वंस अगेन सिंगल क्रोशे। उसके बाद यार्न ओवर 2 स्टिचेस लीव करेंगे। थर्ड स्टिच पे हम शेल बनाएंगे 5 डबल क्रोशे की, 2 3 4 5। फिर 2 स्टिचेस लीव की, थर्ड स्टिच पे सिंगल क्रोशे। फिर यार्न ओवर 2 स्टिचेस लीव की, थर्ड स्टिच में 5 डबल क्रोशे। और यही हम लोग करते जाएंगे। हर 2 स्टिचेस के बाद सिंगल क्रोशे, हर 2 स्टिचेस के बाद 5 डबल क्रोशे एक स्टिच पे। अब हम लोग ये स्किप करके 1 2 3 यहाँ पे ये जो फ़ैन की 2 स्टिचेस स्किप की, थर्ड स्टिच पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये सब स्किप करेंगे हम लोग, यहाँ पे स्लिप स्टिच नहीं करेंगे। इसके बाद यार्न ओवर किया, 2 स्टिचेस लीव की और फिर अब हम 5 डबल क्रोशे की स्टिचेस बनाएंगे, यानी कि हमारी शेल स्टिच। फिर 2 स्टिचेस लीव की, थर्ड स्टिच पे सिंगल क्रोशे। फिर यार्न ओवर किया, 2 स्टिचेस लीव की और थर्ड स्टिच यानी कि हमारी सिंगल क्रोशे की स्टिच होगी उस पर शेल स्टिच। फिर इसी तरह करते जाएंगे हम। अपने फर्स्ट स्टिच तक। ये हमारी फर्स्ट स्टिच थी। आप चाहें तो इसको, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो याद रखने के लिए ये लगा लें आप, ताकि आपको पता चले कि राउंड हमारा यहीं पर एंड होना है। राउंड करके यहाँ आते हैं और मैं यहाँ स्टिच मार्क तक आ गई हूँ। मेरा ये समझ लें दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। स्टिच मार्क का मतलब है कि यहाँ से मेरा थर्ड रो स्टार्ट हो रहा है। मैंने बताया था कि हमेशा यहाँ पे आपका अगर एंड हो रहा है तो मतलब यहीं से स्टार्ट भी हो रहा है। तो ये थर्ड रो मेरा स्टार्ट हो गया। अब इसी तरह मैं बनाती जाऊँगी। मैं 9 रोज़ बनाऊँगी अपने हाथ के हिसाब से। हाथ की लेंथ मेरी जितनी है, मेरी लेंथ जितनी है उसके हिसाब से मैं बनाऊँगी। मतलब मैंने यहाँ तक बनाना है अपना, यहाँ तक आप जब आप बना लें कि इतना आपका आ रहा हो तो फिर हम लोग वहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। फिर हम इंक्रीज़ करेंगे, ये अपना थंब का गैप देंगे। तो मैंने 9 रोज़ बनाने हैं। थर्ड रो में मैं आ गई हूँ। और हमेशा अगर आपको याद नहीं रहता है तो स्टिच मार्क आपने अपना साथ रखें। उसी तरह 1 2 यहाँ पर अब नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आपका सिंगल क्रोशे इधर आएगा जब बना कर आएंगे, यानी कि यहाँ से हमारा 4th रो स्टार्ट होगा। तो जब हम लोग 9th रो पे मैं आ जाऊँगी तो मैं वहाँ पे फिर आपसे मिलूँगी।
और ये मैंने अपने स्टिच मार्क तक बना लिया है, यानी कि मेरा 9 रोज़ कंप्लीट हो गए थे और 10th मैंने स्टार्ट किया। अब जब 10th मैंने स्टार्ट किया है उसके बाद मैंने ये इसी पे क्योंकि स्टार्ट होता है तो उसके अगले मैंने 1 2 काउंट करके सिंगल क्रोशे बनाना और यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ भी करना। इसी सिंगल क्रोशे के पास मैं 5 डबल क्रोशे भी बनाऊंगी सेम स्टिच के अंदर। सेम स्टिच पे मैंने सिंगल क्रोशे बनाया, फिर उसके बाद 5 डबल क्रोशे और अब मैं सेम स्टिच के अंदर वंस मोर सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। तो ये मेरा बेसिकली इंक्रीज़ हो गया है। उसके बाद यार्न ओवर किया, फिर से वही 2 लीफ की और सिंगल क्रोशे की स्टिच पे वही 5 डबल क्रोशे। डबल क्रोशे में अब मैं यहाँ पर जो है अपना स्टिच मार्क लगा दूँगी इस पहला सिंगल क्रोशे की स्टिच जो मैंने बनाई थी यहाँ पर। अब उसके बाद बाकी सारे मैंने सेम वही पैटर्न बनाना है, सिंगल क्रोशे मिडल वाली स्टिच पे डबल क्रोशे की और सिंगल क्रोशे की स्टिच के ऊपर 5 डबल क्रोशे शेल बनाना है। ये कंप्लीट करके मैं यहाँ तक आऊँगी जहाँ मेरा स्टिच मार्क लगाया है मैंने अपने सिंगल क्रोशे। मैं अपने स्टिच मार्क तक आ गई हूँ। मैंने स्टिच मार्क लगाया था अपनी सिंगल क्रोशे की स्टिच पर। अब मैं यहाँ से हटा के इसी सिंगल क्रोशे की स्टिच पे वही 5 डबल क्रोशे शेल बनाऊँगी। उसके बाद फिर काउंट करके 1 2 और ये मिडल वाली स्टिच पे जहाँ इंक्रीज़ हम लोगों ने बेसिकली बनाया है सिंगल क्रोशे बनाया, यार्न ओवर किया। जो मेरी ये नेक्स्ट सिंगल क्रोशे मैंने सेम स्टिच पे बनाई थी इसके साथ, इसमें अब मैंने बनाना है फिर से 5 डबल क्रोशे स्टिच। फिर वही काउंट कर लें 1 2 और ये मिडल वाली स्टिच पे सिंगल क्रोशे। तो ये देखेंगे इस तरह से मेरा थंब का लुक आएगा। ये देखिए यहाँ से मेरा थंब निकलना है, तो ये थोड़ा सा ही बाहर को निकल आया है। अब इसी को हम कंप्लीट करेंगे, जो हम पैटर्न कंप्लीट कर रहे हैं अपनी स्टिच मार्क तक। ये मैं फिर स्टिच मार्क तक आ गई हूँ। तो यहाँ से हमारा इंक्रीज़ होता है। मैंने 5 बना लिया, फिर से 1 2 और मिडल वाले में सिंगल क्रोशे, स्टिच मार्क लगा दें। अब यही हम राउंड बनाएंगे। अभी मैंने ये तीसरी दफ़ा स्टार्ट कर रही हूँ, थर्ड टाइम स्टार्ट होने लगा है। 2 मोर टाइम्स और हम बनाएंगे, उसके बाद फिर हम इसका थंब का गैप देंगे। और ये मैंने अपने राउंड कंप्लीट कर दिए। ये देखें यहाँ से मेरा इंक्रीज़ हुआ था 1 2 3 4 और ये मेरा 5th स्टार्ट होने लगा है। यहाँ पे मैंने स्टिच मार्क लगाया हुआ था, तो यहाँ पे जब मैं 5th स्टार्ट करूँगी अपना, तो यहाँ पे लास्ट मेरा ये बनेगा
उसके बाद मैं ये देखिए इस तरह से होगा, इस तरह से आ रहा है। अब मैं ये सारा स्किप करूँगी ये वाला फैन, और नेक्स्ट फैन के मिडल में यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाऊँगी इस तरह से, वहाँ जाके ज्वाइन कर दिया। तो ये मेरे थंब का गैप आ गया। मैं पहन के दिखाती हूँ आपको। मेरे ये जो मैंने गैप भी छोड़ा था, ये मेरे पूरे थंब पे एडजस्ट हो रहा है, वरना बहुत टाइट हो जाएगा, मेरे हाथ को तकलीफ़ होगी। तो इस तरह से ये ज्वाइन हो गया, मेरे थंब का ये निकल आया है। अब हमने यहाँ से जो थंब का दे दिया है, अब उसके बाद हमने नॉर्मल लेके चलना है, यानी कि यहाँ पे सिंगल क्रोशे बन गया। अब उसके बाद फिर वही मेरे डबल क्रोशे की शेल। अभी हम लोगों ने ये वाला राउंड कंप्लीट करना, जितना लंबा आप चाहते हैं कि आपके ये आपका हिस्सा अब कवर हो जाए। अब 3 राउंड्स चाहते हैं, 4 राउंड्स चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब मैं इसके बाद अपने 3 मोर राउंड्स कंप्लीट करूँगी, और ये मैंने एंड कर दिए, अपने 3 राउंड्स बना लिए, 1 2 3। और ये मैं इसी थंब के ऊपर आकर रोक के अब यहाँ सिंगल क्रोशिया नहीं बनाऊंगी। एंड करने के लिए मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूँगी। ये स्लिप स्टिच होके ये एंड हो गया। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे चेन 1 की सेम स्टिच पे सिंगल क्रोशिया, और हर स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, और उसके बाद ज्वाइन कर देंगे अपने फर्स्ट स्टिच पे और कट ऑफ कर देंगे। फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये देखें फ्रेंड्स, मेरा ये कंप्लीट हो गया। मेरे हैंड वार्मर बहुत आसान और बहुत खूबसूरत लगते हैं, स्टाइलिश है, शेल पैटर्न पे बने हुए। आई होप आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी नए ट्यूटोरियल के साथ। मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।